उनके वचनों को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं हैं। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना अब बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अत्यंत द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। फिर भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे वर मांगो। तुम्हें न दूं तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अब आपके मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूंगा, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा जी ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे अत्याधिक प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ठठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर भी मन में संदेह होता है। फिर भी हे प्रभु, जो कहा वही प्रमाण है, सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वह अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। मेरी आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। माता जानकी की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम।